जो सूट होता है ये वो है एयर एलिमेंट है एंड थॉट्स का सूट है थॉट्स का। नाउ सी इसमें काफ़ी ज़्यादातर आपको नेगेटिव मिलेंगे क्योंकि हमारे थॉट्स आजकल ज़्यादातर नेगेटिव है। किसी पे हम भरोसा करने को तैयार नहीं है, हमें हर चीज़ में छल-कपट लगता है ना? बिज़नेस करते हैं तो हमें लगता है लॉस हो जाएगा। तो इस वजह से क्योंकि थिंकिंग पैटर्न्स इंसान के बहुत नेगेटिव है, इस वजह से ये कार्ड्स भी आपको मैक्सिमम नेगेटिव मिलेंगे। अगर आप इंप्लीमेंटेशन पावर के हिसाब से देखोगे तो ये सबसे वीक सूट है क्योंकि थॉट लेवल का सूट है। इसमें चाहे प्रॉब्लम हो, चाहे पॉजिटिव हो, दोनों चीज़ें यहाँ हैं अभी, है ना? जैसे बॉन्ड्स में हमने कहा इंप्लीमेंटेशन है वो, कप्स में एटलीस्ट इमोशन तो बन चुका, ये तो अभी थॉट है। समझ रहे हो आपको? थॉट, फिर वो भावना बनी, फिर वो इंप्लीमेंट हुआ। तो ये वो वाला है थॉट वाला। तो इसलिए इंप्लीमेंटेशन वाइज़ में सबसे वीक है, ठीक? एस ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जीज मैरिज यस सोच कि आप सोच रहे हो शादी कर लेनी चाहिए, चाइल्ड बर्थ आप सोच रहे हो बच्चा कर लेना चाहिए, ट्रैवल आप सोच रहे हो घूमने चला जाऊं, हेल्थ इश्यूज नो करियर हाँ आइडिया लेवल है ना? पहले ही समझा दिया थॉट लेवल। फीलिंग्स वो आपसे बहुत प्यार करता है और सोच रहा है कि आपसे शादी कर लेनी चाहिए, आप अच्छे इंसान। नेक्स्ट इज टू ऑफ सोर्स क्या कहता है कि आपका मन उदास है, मून उदास है ना, उल्टा है, आपका मन उदास है इसलिए आपने आंखों पे पट्टी बांध दी, थॉट्स अपने क्लोज कर दिए, तलवारें जो है बंद कर दी। तलवार क्या है? थॉट्स की थॉट्स आर क्लोज्ड। ओवर थिंकिंग का कार्ड है, ओवर थिंकिंग है ना? हेल्थ इश्यूज नो मैरिज नो चाइल्ड बर्थ नो ट्रैवल नो करियर। फीलिंग्स भाई वो ना परेशान है अभी किसी वजह से, डिसअपॉइंटेड है आपसे, दुखी है आपसे, इसलिए सोचना नहीं चाहता आपके बारे में, सो गिव हिम अ ब्रेक, है ना? लेट हिम गेट ओके इन हिज थॉट्स। नेक्स्ट इज थ्री ऑफ सोर्ड्स, ये आपका फेवरेट थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट का कार्ड है ना? तो यहाँ कह सकते हो आप जी भर के कि तीसरा बंदा है क्योंकि दिल टूट गया, ठीक है? अब यहाँ कहते हैं हार्ट अटैक। अरे क्यों? दिल टूटा हुआ दिखाएंगे तो दिल में ही तलवारें दिखाएंगे ना, कोई हार्ट अटैक नहीं हो रहा है यहाँ पे किसी को भी। हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं लेकिन कोई से भी हो सकते हैं, वो जज करना है आपको, न्यूमेरोलॉजी मिलाओ, पर इससे हार्ट अटैक कह दोगे तो प्रेडिक्शन मैच नहीं करेगी आपकी। नो मैरिज नो चाइल्ड बर्थ नो ट्रैवल नो करियर, बेट्रियल का कार्ड है, इसलिए आप बोल सकते हो एक्स्ट्रा मैरिटल या व्हाटएवर। फीलिंग्स आपने उसका दिल तोड़ दिया और उसको बहुत दुख हो रहा है, उसे कोई ऐसी बात पता लग गई आपके बारे में जिसने उसको उसका दिल तोड़ दिया और वो मूव ऑन करना चाहता है रिश्ते से, है ना? फोर ऑफ सोर्स क्या कहता है कि आपका एनवायरनमेंट और आपकी थिंकिंग इतना टॉक्सिक हो चुका कि आप बिस्तर पे हो का मतलब देखो ये प्रे कर रहा है और सोच के देखो हम बिस्तर पे लेटे-लेटे ब्रेकअप करते हैं सिर्फ जब हम बीमार होते हैं, वरना तो हम बैठते हैं या मंदिर में खड़े होते हैं, है ना? तो कहने का मतलब बीमार है। सो हेल्थ इश्यूज तो है ही है यहाँ पे, है ना? रिस्ट्रिक्शंस है, हेल्थ खराब हुई तो रिस्ट्रिक्टेड है। किस चीज़ से रिस्ट्रिक्टेड है? अपने थॉट से देखो, है ना? आप अपनी ही थॉट्स आपकी इतनी ज़हरीली हो गई हैं आपके लिए, एंग्जायटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया कि आपने अपना शरीर खराब कर लिया है। उसको ठीक करो भाई, उम्मीद है, देखो विंडो बनी हुई है तो उम्मीद है ठीक हो सकते हो, पर अगर काम करोगे तो। सो नो करियर टॉक्सिक एनर्जी है, लॉस्ट इन योर ओन थॉट्स है, हेल्थ इश्यूज है, रिस्ट्रिक्शंस है, नो मैरिज नो चाइल्ड बर्थ नो ट्रैवल। फीलिंग्स वो आपका रिलेशन उसके लिए इतना टॉक्सिक हो चुका कि उसकी हेल्थ खराब हो गई है, अब आप बख्श दो उसको, थोड़ा ब्रेक ले लो दोनों आपस में, बात मत करो, है ना? फाइव ऑफ सोर्स क्या कहता है कि एक अकड़ू इंसान है, इस कार्ड को फील करोगे ना अगर, तो आपको फीलिंग आएगी बड़ा बदतमीज सा अकड़ू सा इंसान है जो क्या कर रहा है अपनी ही तलवारें लेके एडमेंट हो रखा है। अपनी तलवारें मतलब अपनी सोच पे एडमेंट है, मैंने जो कहा है वो ठीक है, मैं जो सोच रहा हूँ वो ठीक है, और ये जो लोग हैं देखो अपनी अपनी तलवार मतलब अपनी अपनी सोच गिरा के जा रहे हैं कि भैया इसका कुछ नहीं होने वाला, करने दे इसको जो कर रहा है। और अगर कार्ड में बड़ी पॉजिटिविटी होती ना, अच्छी अच्छी चीजें बनाई होती तो हम कहते कि कोई बात नहीं तुम अकेले कर लो, जाने दो इनको, पर कुछ भी तो पॉजिटिव है नहीं, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं तो कमी तुम में ही है ना, तुम दूसरों की रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे हो, उनके ओपिनियन को कोई तवज्जो ही नहीं दे रहे हो, इसलिए वो तुमसे दूर है। सो नो मैरिज नो चाइल्ड बर्थ नो ट्रैवल नो हेल्थ इशू नो करियर, मिसकम्युनिकेशन का कार्ड है कि तुम ढंग से बात नहीं करते, लोगों को इज्जत नहीं देते हैं, उस पे काम करो तुम, है ना? फीलिंग्स भाई वो तुम्हें डोमिनेट करना चाहता है, वो चाहता है जो वो बोले वो तुम कर लो, अगर तुम्हारा रस किया तो रिश्ता चल जाएगा और अगर तुम नहीं कर सकते तो तुम्हारा रिश्ता नहीं चलेगा, तो सोच लो पहले, है ना? नेक्स्ट इज सिक्स ऑफ सोर्ड्स कहता है, ये सिक्स ऑफ वॉन्ड से बिल्कुल उल्टा कार्ड है, ये भी कहता है कि तुम कहीं जा रहे हो पर दुखी होके जा रहे हो। देखो कितना दुख, इस कार्ड को देखोगे तो ऐसा लग रहा है कोई मुंह छुपा के ना जा रहा है, कोई लग्जरी नहीं है, इनके पास सारी लग्जरी छूट गई, लॉस का कार्ड है ये। एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो दुख में, सो ट्रैवल इज यस बट इट इज नॉट हैप्पी ट्रैवल्स। मान लो आपको ट्रीटमेंट कराने के लिए जाना पड़ेगा कहीं, तो खुश होकर थोड़ी जाओगे। फोन आया आपको कि फलाना फलाना एक्सपायर हो गया और अब आप ट्रैवल कर रहे हो तो खुशी से थोड़ी जा रहे हो। मान लो आपकी इतनी बेइज्जती हो गई कि आपको ऑफिस चेंज करना पड़ रहा है, तो खुशी से तो नहीं कर रहे हो। तो कहने का मतलब जो भी चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है वो कोई खुशी से नहीं आ रहा है, दुख से आ रहा है। सो नेगेटिव कार्ड। नो मैरिज नो चाइल्ड बर्थ हेल्थ इश्यूज है, डिफॉर्मेशन का कार्ड है, नो करियर लॉसेस तो है ही है। फीलिंग्स आपका रिश्ता बहुत स्ट्रेस दे रहा है उसको और वो आपसे दूर जाना चाहता है। नेक्स्ट है सेवन ऑफ सोर्ड्स क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे और इसके पोस्चर को देखेंगे, इसकी स्माइल को देखेंगे तो आपको समझ आएगा जैसे ये ऐसे लग रहा है कोई चोरी करके भाग रहा है ना? दबे पांव भागते हैं ना चोरी करके, और पीछे भी देख रहा है, खुश हो रहा है। इसको ये भी नहीं समझ आ रहा, नादान इतना ये बेवकूफ है, जिस ये हाथ इसी के कटने वाले हैं। देखो तलवार से पड़ता है कभी कोई, क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं? क्योंकि एनवायरनमेंट पूरा पॉजिटिव है, तुम्हें इस चोरी की जरूरत नहीं थी, है ना? कहने का मतलब पॉजिटिव एनवायरनमेंट में आप गलत काम कर रहे हो जानबूझ के, है ना? देखो जब कोई भूखा होता है और रोटी चुराता है तो वो चोरी थोड़ी है, उसकी जरूरत है भाई, है ना? कोई आदमी है वो अपनी बीवी से 10 साल से अलग रहता है, नहीं बनती उसकी और उसका एक्स्ट्रा मैरिटल है, तो एक बार को हम भी कह देंगे यार और वो क्या करता, वाइफ से नहीं बनती उसकी। लेकिन ये वो आदमी नहीं है, ये वो आदमी है जिसकी घर में भी उतनी अच्छी बनती है और बाहर भी एक्स्ट्रा मैरिटल भी है। इसका एनवायरनमेंट अच्छा है, ये जानबूझ के गड़बड़ कर रहा है ना? तो ये चीटिंग का कार्ड है, राइट? नो मैरिज नो चाइल्ड बर्थ नो ट्रैवल नो हेल्थ इश्यूज नो करियर, दिस इज द प्योर कार्ड ऑफ चीटिंग। फीलिंग्स बहुत से चीट कर रहा है, धोखा दे रहा है आपको कहता है आई लव यू दूसरा उसने दूसरा घर बसा रखा है ना? सो डोंट बिलीव ऑन। नेक्स्ट इज एट ऑफ सोर्ड्स क्या कहता है देखिए, एनवायरनमेंट इज ऑल ओके लेकिन ये अपनी नेगेटिव थॉट्स में इस कदर घिर चुकी है कि इसकी आंखें भी बंद है, इसके हाथ भी बंधे हुए हैं। कहने का मतलब इमेजिन करें हमारी आंखें बंद हो जाए, हाथ भी कोई बांध दे तो अब हम थोड़ी खोल सकते हैं खुद को, अब तो कोई बाहर का ही आके खोलेगा मुझे। ये प्रॉपर एंग्जाइटी जो होती है ना, पैनिक अटैक्स, डिप्रेशन, इतना होपलेस हो जाना जिंदगी में कि कुछ दिखे ही ना, इसको डॉक्टर की जरूरत है, क्लियर है ना? इसको बोलो भाई छोड़ दो, तुम शादी बच्चा ट्रैवल करियर सब भूल जाओ, तुम जाओ डॉक्टर के पास, काउंसलर के पास, है ना? सो हेल्थ इश्यूज का कार्ड है, बॉन्डेज बाय योर ओन नेगेटिव थॉट्स का कार्ड है, सो यू शुड विजिट अ डॉक्टर। फीलिंग्स वो बहुत नेगेटिव हो चुका है, हमें पता है आपकी गलती नहीं है, लेकिन अब आप उसकी मदद नहीं कर सकते हो, उसको किसी काउंसलर से मिलना चाहिए। नेक्स्ट इज नाइन ऑफ सोर्ड्स में प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ एनवायरनमेंट खराब है, यहाँ इस बेचारे की गलती नहीं है, इसका एनवायरनमेंट खराब है। कहने का मतलब मानो किसी का डिवोर्स हो जाए तो वो दोबारा शादी करते हुए डरेगा ना, किसी को बहुत बड़ी बीमारी हो जाए तो वो ठीक भी अगर हो गया तो उसके दिल में हमेशा दहशत रहेगी उस बीमारी की, यार दोबारा तो नहीं हो जाएगी। किसी का बहुत बड़ा करियर का लॉस हो जाए तो दोबारा उसको डर लगेगा बिजनेस शुरू करने में। तो इसने सफर किया है इसीलिए ये डर गया, डर के मारे खुद अपनी आंखें बंद रखी कि मुझे आगे नहीं देखना, है ना? ड्रेडेड का कार्ड है, हम कहते हैं ना कि डर का कार्ड है, फियर का, एंग्जाइटी का कि मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मेरे साथ बुरा हो जाएगा। सो नो मैरिज नो चाइल्ड बर्थ नो ट्रैवल हेल्थ इश्यूज तो नहीं, नो करियर।
फीलिंग्स आप ट्रैप हो चुके हो फियर में, वो डर चुका है अपने पास्ट से, हो सकता है उसको किसी ने छोड़ दिया हो, किसी ने धोखा दिया हो, इस वजह से वो तुम्हारे साथ रिश्ते में भी नहीं एनर्जी लगा पा रहा है, राइट? एंड नेक्स्ट इज टेन ऑफ सोर्स। टेन ऑफ सोर्स कहता है कंप्लीटली गिवन अप। पर मैं फिर वही बात याद करूँ, ये कार्ड्स कहाँ के हैं? थिंकिंग के। तो ये भी हो सकता है कि एक्चुअली में, जैसे मैंने एक रीडिंग में देखा था, जब ये आया था तो एक्चुअली में डिवोर्स नहीं हो रहा क्लाइंट का। क्लाइंट गिव अप कर चुका था अपनी थिंकिंग में, वो कहती है हमारे रिश्ते का कुछ नहीं हो सकता, हम तो 10 साल से बात नहीं करते, डिवोर्स नहीं हो रहा था उनका, लेकिन वैसे बात नहीं करते थे। तो कहने का मतलब यहाँ फिजिकल मैनिफेस्टेशन इतनी नहीं है जितनी थिंकिंग मैनिफेस्टेशन है कि जी आप गिव अप कर रहे हो कि इस बिजनेस का कुछ नहीं हो सकता, आपने तो कर दिया गिव अप, इस रिश्ते का कुछ नहीं हो सकता। सो नो मैरिज, नो चाइल्ड बर्थ, नो ट्रैवल, हेल्थ इश्यूज तो है ही है, नो करियर, और इसमें आप बेट्रियल भी बोल सकते हो, सो थर्ड पार्टी भी बोल सकते हो, है ना? फीलिंग्स कुछ नहीं हो सकता रिश्ते का, ही हैज टोटली गिवन अप। पेज ऑफ सोर्स। अब ये जो कार्ड्स हैं, कोर्ट कार्ड्स, मैंने आपको पहले कल भी समझाया था, ये इनके सबके पास पैसा होता है, लग्जरी होती है, स्टेबिलिटी होती है। हम जब एनर्जी देख रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि आने वाले 6 महीने में क्या ये काम करने वाला है, शादी करने वाला है, बच्चा करने वाला है, प्रॉपर्टी लेने वाला है। तो पेज ऑफ सोर्स तो इसने तो करना ही क्या है, इसको देखो देख आ रहा है, तलवार यहाँ चल रही है। तो ही इज जस्ट अ किड, ये तो अपने ख्याली पुलाव में है। तो जो ख्याली पुलाव में है, उसने क्या ही करना है। सो नो मैरिज, नो चाइल्ड बर्थ, नो ट्रैवल, नो करियर, नो हेल्थ इश्यू। इट इज जस्ट अ कार्ड ऑफ प्लेफुलनेस, है ना? सो आइडियाज आ जाएंगे इसको तो रोज, आज ये कर लूं, आज ये कर लूं, आज ये कर लूं। फीलिंग्स आपसे प्यार तो करता है, लेकिन उसको रोज एक नया आइडिया आ जाता है, आप ज्यादा उस पर भरोसा नहीं कर सकते। वो फिलहाल आपको कमिटमेंट किसी भी तरीके से नहीं देने वाला है, रिस्पांसिबिलिटी नहीं उठाने वाला। ये देख लो, जो पीछे पूछ रहा था ना कि बहुत तेज घोड़ा भाग रहा है, ये होता है बहुत तेज घोड़े भागने का पोस्टर, ठीक है? नाइट ऑफ वॉन्ड्स में था जो नहीं होता। सो ये भाग रहा है बहुत तेज, ये नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है। इसमें हम कहते हैं कि जो भी चीज तुम कह रहे हो ना बहुत जल्दी होने वाली है, क्यों? क्योंकि फुल स्पीड से भाग रहा है। तो शादी कहोगे तो हो जाएगी, बच्चा कहोगे तो ट्रैवल तो है ही है, नो हेल्थ इशू, करियर बोलोगे तो हो जाएगा। ये फुल स्पीड वाला मैनिफेस्टेशन स्ट्रॉन्ग है, राइट? फीलिंग्स उसके पास बहुत प्लान है, तुम शादी की बात कर रहे हो, बच्चे का नाम सोच के बैठे, है ना? सो फुल फोर्स से वो तो रिश्ते में आगे जाना चाहता है आपके साथ। नेक्स्ट इज क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। नाउ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स इज आल्सो नॉट अ वेरी फेमिनिन एनर्जी। ये भी क्या है, अथॉरिटी को दिखाता है कि है तो क्वीन, पर ये वो वाली मम्मी है जिसकी घर में मम्मी की चलती है ना? आपने कई घर देखे ना, वहां पापा की नहीं चलती, वहां तो मम्मी की चलती है, बच्चे पापा से नहीं मम्मी से डर। तो क्यों? क्योंकि फ्रीडम है अगली के पास, भाई कर सकती है वो ऐसे। तो ये लेडी है, इसकी थिंकिंग बड़ी स्ट्रिक्ट है, इसको पता है क्या करना है क्या नहीं करना, और उसको ये इंप्लीमेंटेशन करा रही है। तो कोई स्पेसिफिक एनर्जी नहीं है, नो मैरिज की बात नहीं कर रहे हैं, चाइल्ड बर्थ नहीं, ट्रैवल नहीं, हेल्थ इशू नहीं, करियर नहीं, हम सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं, आप अपनी थिंकिंग को इंप्लीमेंट कराना चाहते हैं, राइट? फीलिंग्स, ही लव्स यू, आपके पॉजिटिव है, आपके फील भी करता है, लेकिन मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, डोमिनेट करे, आपको इतना मान के चलना, डोमिनेट हो सकते हो तो शादी कर लो, ठीक? एंड द लास्ट कार्ड इज किंग ऑफ सोर्ड्स। किंग ऑफ सोर्ड्स क्या कहते हैं, इसकी तलवार स्लैंटिंग है, और इसने पहना भी ब्राउन कपड़ा हुआ है, बेचारा डाउन टू अर्थ। मैंने कहा था ना, राजा रानी में से एक इंसान नहीं हो सकता स्ट्रिक्ट, एक उससे कम स्ट्रिक्ट ही होगा, नहीं तो घर कैसे चलेगा, है ना? तो एक अथॉरिटेटिव दिखाया जाएगा, तो एक थोड़ा एडजस्टिंग दिखाया जाएगा, ये बेचारा एडजस्टिंग है। सो बड़ी अच्छी बात है कि आपसे प्यार भी करता है, मोहब्बत भी करता है, और आपको इक्वल भी मानेगा, आपकी बातें भी मानेगा, आपके साथ एडजस्ट भी कर लेगा, है ना? तो ये कौन है? ये सोच का राजा है, प्लानिंग का राजा, विजन का राजा, है ना? मैनिफेस्टेशन की बात नहीं कर रहे, प्लानिंग की बात है। सो नो मैरिज, नो चाइल्ड बर्थ, नो ट्रैवल, नो करियर, नो हेल्थ इशू। अंडरस्टूड? सो दीस आर ऑल स्वॉर्ड कार्ड्स। अब आपको यहाँ पे कुछ पूछना है तो पूछो, फिर हम पेंटिकल्स पे चलें।